129 सीटों का 129 सीटों का रुझान आपके सामने इस वक्त आ चुका है। 84 सीटों पर एनडीए, 38 सीटों पर इंडिया अलायंस, अदर्स अभी भी 7 पर है। यानी काट मुकाबला इस वक्त चल रहा है। अब देखना है कि एनडीए। बड़ी खबर पुरी से, बीजेपी के संबित पात्रा पीछे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता पिछली बार हारे थे पुरी से। लगातार लगता है कि जगन्नाथ जी का बयान जो है, जगन्नाथ जी को लेकर जो बयान दिया था वो पुरी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। पुरी से टिकट दिया था। रुझानों में देखिए एनडीए इस वक्त 86 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए 86 सीटों पर आगे, 87 सीटों पर आगे, यानी कि 3 डिजिट, यानी कि 100 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 सीटों की कमी है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी लगातार अपनी सीटें बढ़ाता जा रहा है। 30 के बाद इंडिया गठबंधन का आंकड़ा इस वक्त 38 हो चुका है। और देखिए अदर्स जो 7 में था चंदन, ये देखिए इंडिया गठबंधन 45, इंडिया गठबंधन चंदन, इंडिया गठबंधन भी तेज रफ्तार पकड़ रहा है। और श्री राम जी का रोल निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहे हैं और 140 सीटों का जो आंकड़ा अभी तक आया है रुझानों में, 87 सीटों पर एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 45। काफी पिछड़ता हुआ राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार। यानी बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री, अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, सभी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। हम आपको तमाम दिग्गज उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। फिलहाल स्क्रीन पर देखिए 142 सीटों का रुझान, 88 पर एनडीए और 46 पर इंडिया। बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीते रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में कुछ दिनों पहले उनको काले झंडे बीजेपी। बंगाल से बड़ी खबर बीजेपी के लिए। बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 18 सीटें जीती थी बंगाल में टीएमसी, फिलहाल 9 सीटों पर आगे चल रही है। यहां मुकाबला, मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट पर आगे नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 151 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए शतक के करीब, वहीं अर्धशतक के करीब है। चंदन जो बात कर रहा था ना कि पहला 3 डिजिट कौन छुएगा, अब रफ्तार देख करके चंदन आप यही कहिएगा कि एनडीए टच करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन भी अपनी सीटें तेजी से बढ़ा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। हरियाणा में 2-2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आगे है। शुरुआती जो जानकारी मिली थी, दीपेंद्र हुड्डा पीछे थे। देखिए 3 डिजिट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे चंदन, 3 डिजिट पहले कौन टच करेगा? 102 पहला 3 डिजिट टच किया है एनडीए ने। 102 सीटों पर आगे चल रही है। 161 सीटों का रुझान आ गया है। 51 पर इंडिया अलायंस। और जो शुरुआती रुझान है बड़े दिलचस्प है। 102 सीटें करके सेंचुरी लगा चुकी है एनडीए की टीम और उससे ठीक आधी नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की सीटें। 168 सीटों का रुझान, 168 सीटों का रुझान, एनडीए 102, इंडिया गठबंधन 58 और अदर्स के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए चंदन, यहां पर दिलचस्प यह है कि ऐसा नहीं है कि फाइट में इंडिया गठबंधन बहुत पीछे। देखिए 63, 58 से सीधे 63 सीटों पर इंडिया अलायंस इस वक्त आगे चल रहा है। यानी कि बीजेपी जो कह रही थी कि 400 पार, क्या वो 400 पार हो पाएगी? इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी एक बार फिर से 7-0 की ओर बढ़ती हुई